आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट जो है वो धड़ाम से गिर रहा है। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नहीं है, असली रीज़न तो ये है भाई। बड़ी बड़ी कंपनी जो हैं वो कितना गिर चुकी है यार। 9 लाख करोड़ साफ हो गए हैं। सेंसेक्स 14,000 पॉइंट से गिर गया है। तो बात करेंगे भाई, साइंस का हमने कोर्स निकाला है। ये 200 रुपये का मात्र कोर्स है। ये 1000 MCQ से हम डिस्कस करेंगे। 5 मार्च से क्लास शुरू होगी। तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपके टिप पे होगी। साइंस कूपन कोड यूज़ करें। तो बीएससी गिर गया है 14,000 पॉइंट से 1.9%। ये हमने देखा। स्टॉक वैल्यू इतनी नीचे जा रहे हैं कि क्या बताएं। सेंसेक्स जो है वो 78,500 से 73,000 पे आ गया है। इंडेक्स 6.7% तक गिर गया। अभी तक देखिए, ये साल जो है वो ख़त्म भी नहीं हुआ है। मतलब शुरुआत हुई है 2025 को, और इतनी बुरी तो किसी ने नहीं सोचा था। अब जाहिर सी बात है, इसमें हाई वैल्यूएशंस भी हैं और इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन एक रियलिटी है। भाई देखिए, अंडर हाई वैल्यूएशंस, ओवर वैल्यूएशन स्टॉक की। कोई स्टॉक जो है, कोई शेयर का प्राइस 1,000 रुपए का, लेकिन ज़बरदस्त उसको 2,500 का बेचा जा रहा है। अब देखिए, जब अक्टूबर में डेटा सामने आया था तो ये साफ साफ था कि जीडीपी बहुत अच्छा नहीं कर रही है और इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही है। फिर लगातार इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन है। ये बाउंड बैक करेगी, डेफिनेटली इट विल बाउंस बैक, लेकिन फिलहाल तो अभी यही है। और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने देखा कि भाई भारत पे लगाने में खतरा हो सकता है, उसके बाद अमेरिका का इस तरीके का स्टैंड, तो बेस्ट यही है कि सारा का सारा पैसा निकाल लो। ट्रेड टैरिफ से कोई मतलब नहीं है भाई। ट्रेड, आप चाइना को आप देखो, चाइना पे तो 25% टैरिफ लगाया हुआ है। चाइना पे तो पता नहीं कितना टैरिफ, लेकिन फिर भी चाइना का मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? भाई इन सब से इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी रेजिलियंट है। अगर आपकी इकोनॉमी रेजिलियंट है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत की इकोनॉमी उतनी रेजिलियंट नहीं है, वो खाली कागज पे है, 6th लार्जेस्ट, है ना। तो फंडामेंटल्स जो हैं वो इंडियन इकोनॉमी के हालांकि इंटैक्ट है। और अगर मॉनिटरी और फिस्कल सपोर्ट दिया जाता, मेरे हिसाब से अगर सरकार सपोर्ट दे दे तो काम हो जाएगा। ठीक है, वीक डिमांड है, इस समय लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इकोनॉमी को मोमेंटम मिलेगा और कैपिटल फ्लो वापस आएगा। तो वही चीज़ है। अब देखिए, स्लो डाउन जो है पिछले 6 महीने से, अक्टूबर से शुरू हुआ है और ये अभी तक चल ही रहा है। ठीक है ना। तो इसमें मिड और स्मॉल कैप को सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा है। अगर हम लार्ज कैप की बात करते हैं तो वो भी, लार्ज कैप में तो भाई 80%, 500 में से लगभग 400 कंपनी जो हैं उनकी बैंड बज गई है। ठीक है, 80% तक उनका जो वैल्यूएशन है वो नीचे गिर गई है। ये हिसाब किताब है। मतलब कहाँ 8 लाख करोड़ की वैल्यूएशन वो सीधा आधे पे आ गई है। अब चाइना ने ग्रोथ सस्टेन की हुई है। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डिमांड उनकी बढ़िया। क्यों? क्योंकि अभी शी जिनपिंग ने बोला कि लो, पैसा जितना लेना है ले लो, इंडस्ट्री को बढ़ाओ। हाउसिंग अर्बनाइजेशन वहां पे हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन भारत का जब तक करेंट अकाउंट डेफिसिट स्टेबल नहीं होगा और क्रूड ऑयल प्राइस जब उसको आप स्टेबल करेंगे ना, क्योंकि जहां पे भी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले तेल के दाम बढ़ते हैं, और अभी तो हम सर्टेनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई रशिया यूक्रेन वॉर भी खत्म होने वाला है, इसराइल वॉर भी खत्म हो गया है। तो अब तो मार्केट ऊपर आना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। हालांकि इकोनॉमी रेजिलियंट रहेगी, टैरिफ उतना बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा, इंडिया नेगोशिएट कर ले जाएगा, लेकिन फिर भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्यों जा रहे हैं? वही बता रहे ना कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर है देन एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है ना। जो स्मॉल और मिड कैप है वो ओवर वैल्यूड है। जैसे मैं एलडीए में रहता हूं, मकान कुछ भी, कोई भी वैल्यूएशन लगा रहा है, मकान है 1 करोड़ का, बोल रहा है 2 करोड़ अपने मुंह से कुछ भी, और ऐसे मकान बिक भी रहे हैं। तो ओवर वैल्यूएशन के कारण भी दिक्कत है। उसके बाद जो कैपिटल फ्लोज है ना, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के सेंटिमेंट को दर्शाता है। वो हमेशा रियल इकोनॉमिक सिचुएशन को नहीं, लेकिन हाँ, वो ये बताता है कि भाई देखिए, करेंट अकाउंट बैलेंस आपका उतना अच्छा नहीं, और भारत हमेशा फिस्कल डेफिसिट में रहता है और टारगेट अपने अचीव नहीं कर पाता है। और उसके बाद फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उतना अच्छा भारत में नहीं है। तो इट्स नॉट ओनली FII, लेकिन इसमें जो MNC प्रोमोटर्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी, अच्छी खासी इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी दिखी कि भाई देखिए, हाई वैल्यूएशन जब तक है तब तक है। भाई देखिए, एक बबल होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है कि इसके ऊपर अब शेयर के प्राइसेस नहीं जाएंगे। यहां पे जो प्रोमोटर्स हैं, जो FIIs हैं, उनको पता था कि अब ये लास्ट है, अब बेच के जितना हो सके पैसा कमा लो, इसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। एग्जैक्टली यही हुआ है। इंडियन इकोनॉमी जो है वो पिछले 6 महीने से स्लो डाउन में है। वीकर मार्केट सेंटिमेंट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कोई खास सरकार द्वारा नहीं लिए गए हैं। सरकार को इस पर स्टिमुलस देना चाहिए, कंपनीज के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने इंडिविजुअल्स के बारे में सोचा, मिडिल क्लास के बारे में सोचा, पर जब तक आप कंपनी के बारे में नहीं सोचोगे, कैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा? समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जब इनसे सवाल पूछा गया, ठीक है, वैसे बता अच्छा ठीक है, इनका इंटरव्यू है बेसिकली, अनीश तवाकली। ठीक है, तो जब, अरे यार,
तो जब इनसे सवाल पूछा गया कि क्या फंडामेंटल इशू है यहाँ पे, तो बोलते नहीं, कोई फंडामेंटल इंस्टेबिलिटी इंडियन इकोनॉमी में कभी हो ही नहीं सकते। करंट अकाउंट डेफिसिट भी ठीक ठाक है, इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक है, कॉर्पोरेट बैंक बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है, कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डिमांड नहीं, लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसीलिए सरकार ने पैसा भी दिया है लोगों के हाथों में कि आप खर्च तो करिए। अब ये मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू आसानी से सॉल्वेबल है। बजट ने सपोर्ट दिया है, फिस्कल सपोर्ट दिया है, आरबीआई ने अपने रेपो रेट घटाए हैं जिससे अब लेंडिंग जो है वो बढ़ सके। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमको नहीं दिख रही है, माइक्रो इकोनॉमिक दिख रही है। और जाहिर सी बात है कि शायद अगले 2 क्वार्टर में हमारी इकोनॉमी ऊपर आएगी, और इसमें हाउसिंग सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहां पे प्राइस स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आप देखिए, वही होता है ना कि अब एक गुड़गांव में फ्लैट 25,000 का, बिना बात के, अब कोई 22,000 का बोलेगा, वो देगा नहीं, और वो 4 महीने तक खाली पड़ा रहेगा। इससे भैया पैसे ले लो, बैंक में रख दो, उससे ज़्यादा तो तुमको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी सही रहेगी तो हाउसिंग एक्टिविटी भी बढ़िया होगी। इसीलिए रेपो रेट भी घटाए गए हैं कि चलो भैया हाउसिंग लोन ले लो, तुमको जितना लेना हो। भारत की ग्रोथ स्ट्रेंथन होगी तो टैरिफ को इतना खास असर नहीं डाल पाएगा, ठीक है ना। और कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, भाई जाहिर सी, जो भी देखिए इनकम टैक्स कट्स है, उससे जो पैसा बचेगा वो अल्टीमेटली इकोनॉमी में ही आएगा, है ना। तो और ऊपर से अगर आप मॉनेटरी सपोर्ट दे देते तो बहुत बढ़िया। तो ये असली रीजन है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स। ये लेक्चर था, बाकी आप हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।